नंदू, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर फूफू क्या कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? अरे भाई, औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? तो ये पैड खरीद के दो ना। अरे इतने पैसे कहाँ भाई। अच्छा, सिगरेट पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन भाभी को गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से बचाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। इस सिगरेट के पैसे से तू 2 लोगों की जान बचा सकता है। एक सेकेंड, तुझे कैसे पता मेरी बीवी गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है? इंडियन टीवी एड्स वाले इतने खतरनाक एड बनाते हैं कि इनकी तारीफ में जितने आप शब्द बोलो उतने कम है। मतलब भाई कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। एड की एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बताएंगे जैसे कि पैड में कोई जादुई शक्तियां होती हैं। जैसे गंगाधर कवच पहनने के बाद शक्तिमान हो जाता था, वैसे ही लड़कियों में पैड पहनने के बाद पता नहीं कौन सी शक्तियां आ जाती हैं। कोई सी पहाड़ चढ़ रही है, कोई सी दोनों पैर फेंक के डांस कर रही है, और कोई सी तो भाई एग्जाम में टॉप कर रही है। तुमने पढ़ाई की हो या ना की हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस तुम एग्जाम में पैड पहन के चले जाओ, टीचर क्या उसकी अम्मा तक तुम्हें टॉप करने से नहीं रोक सकती। अब मैं 8 साल का बच्चा जिसके कभी बाप दादों ने क्लास में टॉप नहीं किया, वो ये देख के क्या सोचेगा? तो भैया मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कतई नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए भक्त में पास वाली दुकान पे जाता हूँ, और किस्मत भी इतनी खराब कि उसकी दुकान पे उसकी बेटी बैठी थी। पहले मुझे अच्छे से बताओ क्या मांग रहे हो? नाम कुछ पता है उसका? दीदी वो दे दो जिससे वो लड़कियां ले लेती है, फिर वो क्लास में टॉप कर लेती है। भाई लड़की कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो खुद 10वीं क्लास पास नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा मार्केट में ऐसी भी कोई चीज आ रही है क्या? अरे वो टीवी में ऐड देते हैं ना, वो एक लड़की पैड नाम का कुछ लेके जाती है और टॉप कर लेती है। अच्छा तो बेटा पैड चाहिए तुझे, इधर आइयो जरा। लड़कियों की सीक्रेट गाइड क्या मांग ली? इतनी सी बात में भड़क गई। अरे और नहीं देना था तो सीधा मना कर देती यार, मुंह पे माँ बहन गाली बकने की क्या जरूरत थी? क्या आपका भी काला पड़ गया है चेहरा? फेयर एंड लवली लगाओ और पाओ चांद से चमकता चेहरा। देखो भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया तुम उसी में खुश रहो। जैसे भैंसों को कितना भी कुछ कर लो वो काली की काली ही रहती है, लेकिन ये कुछ इंसानी में से फेयर एंड लवली लगा के अपने आप को क्या समझने लगती है। अब इसी क्रीम का एक मेल वर्जन भी है, फेयर एंड हैंडसम, जो बनाया आपकी काली भद्दी शकल को रसियन सा सफेद। और हाँ, केवल मर्दों के लिए। केवल मर्दों के लिए नहीं, मतलब लड़कियां ऐसे लगा ले तो कौन सा उनकी दाढ़ी नीचे जाएंगी? इससे लंबी धार तो मैं निकाल दूंगी। एड्स वाले लड़कों के साथ बहुत ही भेदभाव करते हैं। लड़कियों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बना के अच्छी मालदार लड़कियों से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एलोवेरा की बीसी क्रीम जो आपकी ड्राई स्किन को कोमल की कलियों की तरह खिलाए। ये एड देख के कौन नहीं खरीदेगा? लड़कियों से ज्यादा लौंडे लेके आ रहे हैं क्योंकि लड़कों के लिए ढंग की एड बनी नहीं रही है। क्या आपकी बीबी आपकी डिग्गी पे लात मार के किसी बड़े इंजन के साथ भाग गई है? क्या आपकी मशीन स्टार्ट होते ही ऑयल फेंक देती है? कहीं आप गुप्त रोग का शिकार तो नहीं? मिले हर शनिवार डॉक्टर गुप्ता से। कोई मुझे कमेंट में बताएगा ये गुप्त रोगियों से सिर्फ शनिवार के दिन ही क्यों मिलता है? ये सब तो ठीक है, ये लड़कों की चड्डी के एड्स तक में लड़कियों को लेके आ रहे हैं। डॉलर कहाँ है? डॉलर यहाँ। फिट है बॉस। फिट है तो तुझे क्यों इतना मजा आ रहा है? टाइट होती तो उसे दिक्कत होनी थी, फिट है तो उसे है, फिर भैंचो तुझे क्यों इतना मजा आ रहा है? सोचो अगर यही सीन रियल लाइफ में होता तो। डॉलर कहाँ है? डॉलर यहाँ। एड्स में ये नहीं बताएंगे कि क्वालिटी कैसी है, पहले क्या फटेगी, चड्डी या फिर? भाई कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। चड्डी तुम इसीलिए खरीदो क्योंकि लड़की को मजा आ रहा है। हरामजादगी देख रहे हो? इन्हें तो बस बेचने से मतलब, चाहे कुछ भी दिखाना पड़े। 20 साल से सबकी भरोसेमंद सावन जो मारे 99.99% कीटाणुओं को, तो वो 0.01% क्यों नहीं मर पा रहा? 20 साल से तुम लोग बस 99.9% कीटाणु मार रहे हो। सॉरी सर, पर 99.99% कीटाणु तो मार रहे हैं ना, तो 99.99% कीटाणु तो बाकी साबुन भी मार रही है। हम तुम्हारी साबुन क्यों खरीदे? सर प्लीज प्लीज सर खरीद लीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मेरी बीबी को अनजान आदमी के घर सोना पड़ता है। अबे कलमू है क्योंकि हम शर्मा जी के यहाँ किराए से रहते हैं। ये देखो मम्मी, साहिल ने मेरे 10 रुपए बचाए। अबे नाबालिग चूती है, अभी दाग साफ करने तेरे बाप की दूसरी लोग आएगी। अरे बहन जी चिंता मत करो, ये 10 रुपए है ना। हाँ तो ये ले, एक काम का शर्ट क्या बच्चा ही रख ले, साफ करके भेज दियो। अरे बहन जी, आपकी बहन की आईपीएल के टाइम पे तुम मैच देखने जाओ तो तुमने भी एक चीज नोटिस की होगी, जो भी प्लेयर अच्छा खेल रहा होगा उसी की एड चलाएंगे। वो तो ये अच्छा हुआ एड वाला सिस्टम महाभारत के टाइम पे नहीं था, वरना संजय जो धृतराष्ट्र को लाइव सीन बता रहे थे ना, उसमें भी एड चला देते। आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। आजकल बस 2 ही चीजें चल रही हैं, एक तो सट्टा खेलो और दूसरा अपनी जिंदगी के साथ खेलो। सोचा है कभी कोई गाड़ी वाला आपको ठोक के चला जाए और फिर आपकी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाना पड़े? आप नहीं चाहोगे कोई आपके बच्चे की माँ दे, इसीलिए आज लीजिए हमारा MCBC लाइफ टर्म इंश्योरेंस, जो रखे आपकी बीवी को सुरक्षित। ये इंश्योरेंस बीमा वालों की एड देख के वैसे ही फटने लगती है। या तो ये किसी को मारेंगे या फिर ऐसा कुछ बताएंगे कि तुम्हारी फट के हाथ में जाएगी और तुम्हें मजबूरी में इनका लेना पड़ेगा बीमा।
मतलब भाई तुम मार्केटिंग लेवल देख रहे हो। अब इनसे भी एक कदम आगे भूतनी के पान मसाले वाले हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं पर टॉप हमेशा ऑटो वाले का बेटा ही क्यों करता है। दूसरों को तो सब मारते हैं, तुम खुद को मारो। गुटखा पान मसाला खाओ और अमर हो जाओ। इतना तगड़ा ज्ञान तो भैया आजकल पॉडकास्ट वाले भी नहीं पेल के जा रहे। और बहनचो एक बात बताओ, पान मसाले का सक्सेस से क्या संबंध। अब इतना गुटखा खाओगे तो खा के थूकोगे भी, तो सफाई के लिए भी कुछ चाहिए होगा, इसीलिए हर पे टॉयलेट क्लीनर। अब झोपड़ी वाले को अगर इतना अब टॉयलेट साफ करने का तो बस स्टैंड के पास वाले टॉयलेट पे जाके करे ना। कहीं भी अकेली औरत देख के घुस जाता है। अब सोचो एक अकेली औरत अनजान आदमी के साथ टॉयलेट में घुसी है और अचानक से इसका पति आ जाए। देखो बाबू, जैसा जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। गलत तो फैमिली हो गई बहन की।